जय हिंद। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गेटवे सक्सेस यूट्यूब चैनल में। और आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी। बायोलॉजी में आज का जो टॉपिक है वह है कोशिका, जिसको इंग्लिश में सेल कहते हैं। और इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम लोग कोशिका से संबंधित टॉप 30 क्वेश्चन को कवर करेंगे। और इस वीडियो में टॉप 30 क्वेश्चन जो रखे गए हैं वह एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं और संभावित प्रश्न भी बनते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, साथ ही साथ आप एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, यदि आपको इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आपको फ्री में पीडीएफ मिल जाएगा। और आने वाले वीडियो का यदि आपको नोटिफिकेशन चाहिए तो आप क्या कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, ताकि जब भी इस चैनल पर वीडियो अपलोड हो आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन के माध्यम से पहुँच जाए और आपका एक भी दिन का वीडियो मिस ना हो पाए। तो चलिए क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, आज का जो पहला प्रश्न है वह है, सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए है फ्लेमिंग, बी है ल्यूवेनहोएक, और सी है रॉबर्ट हुक, और डी है ब्राउन। दोस्तों, सेल नाम जो दिए थे सबसे पहले वह दिए थे रॉबर्ट हुक। ठीक है, कब? 1665 में। आप ईस्वी सन भी याद रखेंगे। कौन दिए थे? रॉबर्ट हुक दिए थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कब दिए थे? तो 1665 में। उसके बाद देखिए, अगला प्रश्न में दिया गया है, कौन सी रचना जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से विभेदित करती है, यानी अलग करती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए है राइबोसोम, और बी है माइटोकॉन्ड्रिया, सी है सेंट्रोमियर, और डी है सेंट्रिओल। दोस्तों, इस प्रश्न का सही जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी सेंट्रिओल क्या करती है? जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से अलग करती है। ठीक है, तो प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसी तरह से हम लोग प्रश्न नंबर 3 को देखते हैं। इसमें जो कहा गया है, कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में निम्न में से कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा। दोस्तों, ऑप्शन में दिया है श्वसन, और बी में दिया है उत्सर्जन, सी में दिया है प्रोटीन संश्लेषण, डी में दिया है कार्बोहाइड्रेट संश्लेषण। तो आप जानते हैं राइबोसोम में क्या होता है? प्रोटीन संश्लेषण मतलब कार्य अवरुद्ध हो जाएगा, यानी संपादित नहीं होगा। ठीक है, राइबोसोम की अनुपस्थिति में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह से आप प्रश्न नंबर 4 देखिए। इसमें कहा गया है, यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य संपादित यानी कार्य नहीं हो पाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए दिया है भोजन का अवकरण, बी दिया है भोजन का ऑक्सीकरण, सी दिया है भोजन का पाचन, और डी दिया है भोजन का अवशोषण। ठीक है, तो प्रश्न का सही जो आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी भोजन का ऑक्सीकरण। ठीक है, इसी तरह से प्रश्न नंबर अगला देखिए, 5 में दिया गया है, कोशिका का ऊर्जा गृह यानी पावर हाउस किसे कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन में ए दिया है गल्जिकाय, बी दिया है न्यूक्लियोलस, और सी दिया है माइटोकॉन्ड्रिया, डी दिया है राइबोसोम। ठीक है दोस्तों, प्रश्न का सही जो आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह से अगला प्रश्न देखिए। इसमें कहा गया है, निम्नलिखित में कौन सबसे बड़ा कोशिकांग है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है गुणसूत्र, बी है माइटोकॉन्ड्रिया, सी है प्लास्टिड, और डी है गल्जिकाय। तो प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी प्लास्टिड। ठीक है, अगला देखिए। इसमें कहा गया है, कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है। ऑप्शन में दिया है गॉल्जिकाई में, बी दिया है राइबोसोम में, सी दिया है माइटोकॉन्ड्रिया में, डी दिया है सेंट्रोसोम में। ठीक है, तो प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी राइबोसोम में। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर 8 में कहा गया है, पादप कोशिका का सबसे बाहरी आवरण क्या कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए कोशिका झिल्ली, बी है कोशिका भित्ति, सी है टोनोप्लास्ट, और डी है अंतःप्राद्रव्य जालिका। प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कोशिका भित्ति कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। इसी तरह से अगला प्रश्न देखिए। इसमें कहा गया है, कोशिका के यहाँ पर कोशिका को निश्चित आकार प्रदान करने यानी करती है, तो कौन करती है। ऑप्शन में ए दिया है कोशिका झिल्ली, बी दिया है कोशिका भित्ति, सी दिया है केंद्रिका, और डी दिया है गॉल्जिका। ठीक है, तो प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कोशिका भित्ति क्या करती है? निश्चित आकार प्रदान करती है। अगला प्रश्न देखिए। इसमें कहा गया है, प्रश्न नंबर 10 है, कोशिका द्रव में उपस्थित महीन शाखित झिल्लीदार और अनियमित नलिकाओं का घना जाल कहलाता है। ठीक है दोस्तों, घना जाल क्या कहलाता है? अंतःप्राद्रव्य जालिका कहलाता है। तो इस प्रश्न का सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अंतःप्राद्रव्य जालिका। अगला प्रश्न देखिए। इसमें कहा गया है, 11 नंबर प्रश्न है, प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल है
ठीक है। ऑप्शन में है लाइसोसोम, बी है राइबोसोम में, सी है माइटोकॉन्ड्रिया और डी है गोल्गी काय। तो प्रश्न का सही जो आंसर ऑप्शन नंबर बी है, यानी राइबोसोम में। ठीक है। इसी तरह से 12 नंबर प्रश्न देखिए, इसमें कहता है कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिका में पाया जाता है, यानी कोशिका भित्ति ऑप्शन नंबर ए में है, और बी में है लवक, सी में है रिक्तिकाएँ, और डी में दिया है उपयुक्त सभी। ठीक है। तो प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी उपयुक्त सभी, यानी तीनों क्या है, पादप कोशिकांग मतलब पाया जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 13 में दिया है कोशिकीय शोषण का सक्रिय स्थल है, ऑप्शन में ए दिया है गोल्गी काय, बी दिया है माइटोकॉन्ड्रिया, और सी दिया है राइबोसोम, और डी दिया है लाइसोसोम। तो दोस्तों प्रश्न का सही जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, यानी माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, कोशिकीय शोषण। अगला प्रश्न देखिए, इसमें कहा गया है अवर्णी लवक यानी ल्यूकोप्लास्ट, इंग्लिश में कहते हैं दोस्तों ल्यूकोप्लास्ट। वैसे आपको पता होगा प्लास्टिड 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है क्रोमोप्लास्ट, जिसको हम लोग हरित लवक भी कहते हैं। दूसरा होता है क्लोरोप्लास्ट, जिसको हम लोग हरित लवक कहते हैं। दूसरा होता है क्रोमोप्लास्ट, जिसको हम लोग वर्णी लवक कहते हैं। और ल्यूकोप्लास्ट होता है, जिसको हम लोग अवर्णी लवक कहते हैं, जो आपको प्रश्न नंबर 14 में दिख रहा है, अवर्णी लवक जिसको इंग्लिश में ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं। ठीक है। और वर्णी लवक को क्रोमोप्लास्ट और हरित लवक को क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है, यानी प्लास्टिक 3 होते हैं। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। तो इस 14 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, यानी जड़ों की कोशिकाओं में। ठीक है। अगला नंबर देखिए 15 नंबर प्रश्न, इसमें कहा गया है फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षण यानी आकर्षक रंग प्रदान करता है, कौन करता है। ऑप्शन में ए दिया है ल्यूकोप्लास्ट, जिसको अवर्णी लवक भी कहते हैं, और बी दिया है क्रोमोप्लास्ट, जिसको वर्णी लवक कहते हैं, और सी दिया है क्लोरोप्लास्ट, जिसको हरित लवक भी कहते हैं, और डी दिया है टोनोप्लास्ट। ठीक है। तो इस प्रश्न का सही जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, तो क्या हो जाएगा क्रोमोप्लास्ट। ठीक है। इसी तरह से प्रश्न नंबर 16 में देखिए, इसमें कहा गया है पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है। ठीक है दोस्तों, इस प्रश्न का सही जो आंसर हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट हो जाएगा, क्योंकि सबको पता है हरित लवक क्या करती के कारण ही पत्तियाँ क्या होता है, हरा होता है। किसी कारण हरित लवक के कारण पत्तियाँ हरा होती है। तो प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, सॉरी क्लोरोप्लास्ट, जिसको हिंदी में हरित लवक कहते हैं। इसी तरह से आप 17 नंबर प्रश्न को देखिए, इसमें कहा गया है कोशिका की आत्महत्या की थैली कहलाता है। ठीक है, यानी कोशिका की आत्महत्या की थैली कौन कहलाता है, तो क्या कहलाता है, लाइसोसोम, जो ऑप्शन नंबर ए में है। इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी लाइसोसोम क्या कहलाता है, कोशिका की आत्महत्या की थैली। ठीक है, प्रश्न नंबर ए 17 का ए इज राइट आंसर। इसी तरह से प्रश्न नंबर 8 देखिए, इसमें कहा गया है लाइसोसोम में पाई जाने वाला वह एंजाइम जिसमें जीव द्रव को भुला देने या नष्ट कर देने की क्षमता होती है, क्या कहलाती है। ठीक है। तो ऑप्शन में ए दिया है सेल सैम, बी दिया है साइटोप्लाज्म, डी दिया है न्यूक्लियोप्लाज्म, और डी दिया है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। तो प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी हाइड्रोलाइटिक एंजाइम ही है। ठीक है, प्रश्न नंबर 18 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। इसी तरह से प्रश्न नंबर 19 देखिए, इसमें पूछा जा रहा है कि 80% से अधिक सेल यानी कोशिका में पाए जाने वाला पदार्थ क्या है, प्रोटीन, चर्बी, खनिज या जल। तो सबसे ज़्यादा कौन रहता है, जल ही रहता है। तो प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी जल हो जाएगा, 19 नंबर प्रश्न का सही आंसर। इस तरह से 20 नंबर में देखिए, इसमें पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किसने यह मूल अवधारणा प्रस्तुत की थी कि सभी जीव कोशिकाओं का बना होता है, यानी कहने का अर्थ कि कौन थे, ठीक है, जो यह अवधारणा दिए थे कि सभी जीव कोशिका के बने होते। दोस्तों वे थे स्लाइडेन एवं स्वान। ठीक है, कौन थे, स्लाइडेन एवं स्वान थे, 2 थे। तो स्लाइडेन कितने नंबर में है, 2 नंबर में, स्वान 4 नंबर में। तो प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, 2 और 4, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन दिए थे, स्लाइडेन और स्वान दिए थे, जो ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 21। इसमें पूछा जा रहा है किसकी अनुपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए दिया है क्लोरोप्लास्ट, बी दिया है कोशिका भित्ति, सी दिया है कोशिका कला, डी दिया है केंद्रक, जिसको नाभिक कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कोशिका भित्ति के कारण अलग हो जाता है। ठीक है, इसी तरह से आप प्रश्न नंबर 22 देखिए, इसमें पूछता है गोल्गी काय का प्रमुख कार्य क्या है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए दिया है श्वसन, बी दिया है कोशिका विभाजन शुरू करना, और सी दिया है पाचन रस उत्पन्न करना, डी दिया है स्रावी। ठीक है, तो प्रश्न का सही जो आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी स्रावी। ठीक है, इसी तरह से
अगला प्रश्न देखिए जो प्रश्न नंबर 23 में दिया है, इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग डीएनए रखता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए दिया है सेंट्रियोल, बी दिया है गोल्जी काय, सी दिया है लाइसोसोम और डी दिया है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है दोस्तों, प्रश्न का सही जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी हाँ डी ही है, माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएंगे। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया डी में है इसलिए डी आंसर है, क्योंकि डीएनए कौन रखता है तो माइटोकॉन्ड्रिया रखता है। ठीक है, इसी तरह सब अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 24 में कह रहा है कि कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में प्रमुख भूमिका निभाता है। ऑप्शन ए दिया है लाइसोसोम एवं सेंट्रोसोम, बी दिया है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एवं राइबोसोम और सी दिया है गोल्जी उपकरण एवं माइटोकॉन्ड्रिया, डी दिया है लाइसोसोम एवं माइटोकॉन्ड्रिया। दोस्तों प्रश्न का सही जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एवं राइबोसोम। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 25 में कहा जा रहा है प्रोग्राम्ड सेल डेथ। ठीक है, रिपीट कर लेते हैं, प्रोग्राम्ड सेल डेथ का कोशिकीय एवं आणविक नियंत्रण क्या कहलाता है। तो प्रश्न का सही आंसर दोस्तों ऑप्शन बी, यानी एंजिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? एंजिंग। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है 26 नंबर प्रश्न है, कौन सा अंग यानी अंगक प्रायः जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होती है। ठीक है, क्वेश्चन को रिपीट करते हैं, कौन सा अंगक प्रायः जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होती यानी अनुपस्थित रहती है। तो कौन अनुपस्थित रहेगा? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी लवक, जिसको हम लोग प्लास्टिड कहते हैं। वह 3 प्रकार के हैं, हम लोग जाने थे। ठीक है, तो उसको आप याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 26 का। इसी तरह से हम लोग प्रश्न नंबर 27 देख लेते हैं। इसमें पूछा जा रहा है लाइसोसोम, है ना, लाइसोसोम क्या कार्य करते हैं। दोस्तों यहाँ पर कुछ एरर है, ये आप याद रखेंगे, लाइसोसोम का क्या कार्य है। ठीक है, तो इसका देखिए इस प्रश्न का जो ऑप्शन दिया है ए नंबर प्रोटीन संश्लेषण में, बी दिया है प्रोसेसिंग तथा पैकेजिंग में, सी दिया है अंतःकोशिकीय पाचन में और डी दिया है वसा संश्लेषण में। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जो आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी है, यानी अंतःकोशिकीय पाचन में। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों लाइसोसोमस लिखा हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल होती है, ठीक है, पारगम्य या अर्धपारगम्य या चयनात्मक पारगम्य या अपारगम्य। ठीक है, तो प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी पारगम्य होती है। ठीक है, प्रश्न नंबर 28 का आंसर ए। इसी तरह से अगला प्रश्न देखिए, इसमें 29 नंबर प्रश्न में दिया गया है माइटोकॉन्ड्रिया का भीतरी वलन कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए क्रिस्टी, बी दिया ऑक्सीसोम्स, सी दिया है मैट्रिक्स, डी दिया है माइक्रोसोम्स। ठीक है, तो प्रश्न का सही जो आंसर है 29 नंबर प्रश्न का वह है ए, यानी क्रिस्टी। ठीक है, और प्रश्न नंबर 30 देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया किसमें अनुपस्थित होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी जीवाणु में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, यह हमारा टॉप 30 क्वेश्चन था कोशिका का, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और हो सके तो रिपीट करके भी देख सकते हैं। और आज का वीडियो लेक्चर वो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। यदि आपको इसमें से कई सारे प्रश्न आते हैं तो उसको आप कमेंट बॉक्स में पिनअप कर सकते हैं कि इतने प्रश्न हमको आते हैं। ठीक है, तो फिर हम लोग मिलते हैं। कोशिका का एक और वीडियो बनेगा जो टॉप 30 क्वेश्चंस का होगा। तो इससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन के माध्यम से पहुँच जाए और वीडियो आपका मिस ना हो पाए। तब तक के लिए हम मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।